मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं एक आदमी को जो कि सबको चिल्ला के बता रहा होता है कि जादू मंत्री बदला जा चुका है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक न्यूज़पेपर को जहाँ पे हरमाइनी भी होती है और हर जगह लिखा जाता है कि मगलू बच्चों को मारा जा रहा है और उनके पेरेंट्स को भी, यानी कि जिसके अंदर भी जादूगरों का खून नहीं है और जिसका मिलावटी खून है उन सभी को मार दिया जाएगा। हरमाइनी यहाँ पे बहुत ही उदास होते हुए अपने माँ बाप की सारी मेमोरीज़ को जादू करके मिटा देती है, यानी कि अब इसके माँ बाप को हरमाइनी से जुड़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा और वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि अब उसके माँ बाप उसी को नहीं पहचानेंगे कि आखिर में उनकी एक बेटी भी है। और हम यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि हैरी पॉटर के अंकल आंटी भी उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हमें इस मूवी का नाम फ्लैश होता है हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज पार्ट 1। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्नेप को, जो कि एक मंत्रिमंडल में आया होता है जहाँ पे सारे के सारे डेथ ईटर्स बैठे होते हैं और यहाँ पे होता है वोल्डेमॉर्ट भी। ये सभी से बोल रहा होता है कि कैसे भी करके हैरी को ढूंढो क्योंकि वो मेरा शिकार है, मैं उसको मारना चाहता हूँ और जितने भी मगलू लोग हैं उनको भी मार डालो, यानी कि जो लोग जादूगर नहीं हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत देर तक डिस्कशन करते हैं। डेथ ईटर्स ने हॉगवर्ट्स की एक टीचर को पकड़ा होता है जो कि मगलू बच्चों को पढ़ाती थी और वो बोलती थी कि सारे लोग सेम ही है, यानी कि किसी में कोई भेदभाव नहीं है, और वो उसे मार डालता है। बेllaट्रिक्स बोलती है कि मैं हैरी को मारना चाहती हूँ, तो वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि नहीं, वो मेरा शिकार है। वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि मेरे और हैरी की छड़ी का केंद्र एक ही है, तो मुझे किसी और की छड़ी चाहिए, और वो लुइस की छड़ी लेकर उस टीचर को मार डालता है। उसके बाद अपने स्नेक को बोलता है कि जाओ जाके तुम्हारे खाने का समय हो गया है, खाना खा लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डंबलडोर गिर रहे होते हैं। तभी हैरी की आँख खुलती है और वो अपने पास में रखा न्यूज़पेपर देखता है। वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब वो बाहर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, वो छुप के बैठेगा नहीं। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और बहुत सारे लोग जो कि इनके दोस्त होते हैं ये लोग अंदर आते हैं। यहाँ पे रॉन, हरमाइनी और मैड आई भी होते हैं। मैड आई बोलते हैं कि हम तुमको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक हैरी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि जैसे ही डेथ ईटर्स तुमको देखेंगे तुम पे हमला करके तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम सभी में से 7 लोग तुम्हारा वेश लेंगे, यानी कि यहाँ से बाहर जाएंगे 7 हैरी। और वो उन सभी को रूप बदलू काढ़ा दे देता है, यानी कि एक ऐसा पोर्शन जिसको पी के सभी हैरी जैसे दिखने लगते हैं। सभी के साथ एक एक बड़ा इंसान जाता है जो इनकी रक्षा करेगा। रियल वाले हैरी के साथ जाता है खुद हैग्रिड, क्योंकि वो हैरी को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। ये लोग रास्ते में होते हैं तो कुछ डेथ ईटर्स इन पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे हैग्रिड बेहोश हो जाता है और हैरी भी उनसे लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे आता है वोल्डेमॉर्ट, लेकिन हैरी की छड़ी बेहोशी में भी उसको बचा लेती है और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी जो कि उसने लुइस से ली थी वो टूट जाती है। यहाँ पे रॉन की माँ सबका इंतजार कर रही होती है कि सब धीरे धीरे यहाँ पर आएंगे, और जेनी हैरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे को चेक कर रहे होते हैं कि कहीं सच में ये हैरी तो नहीं और कोई और डेथ ईटर तो इनका वेश बनाकर नहीं आ गया है। हैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी अपने जान की बाजी लगा देते हैं, जिसमें रॉन का भाई जॉर्ज बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके कान से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है। और यहाँ पे बिल आकर इन लोगों को बताता है कि मंडंगस, जिसने हैरी का रूप लिया था, यानी कि उन्हीं 7 लोगों में से, उसने वोल्डेमॉर्ट को देखते ही मूडी का साथ छोड़ दिया और मूडी मारे गए। हैरी डिसाइड करता है यहाँ से जाने का, लेकिन रॉन उसे जैसे तैसे करके रोक लेता है। फिर वो एक न्यूज़पेपर देखता है जिसमें एक लेखक के बारे में बताया जाता है। फिर ये लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं बिल की शादी की, क्योंकि आज बिल की शादी होती है और ये लोग अपना मूड खराब नहीं करना चाहते और ये लोग एक दूसरे को चीयर अप करने के लिए तैयारियां करने लग जाते हैं। हैरी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में होता है क्योंकि उसे लगता है कि मैड आई की मौत उसकी वजह से हुई है और वो थोड़ा सा उदास भी होता है। फिर यहाँ पे आते हैं पुराने जादू मंत्री जो कि डंबलडोर की वसीयत लेकर आए होते हैं कि डंबलडोर ने अपनी क्या क्या चीज़ें किसके लिए छोड़ी हैं। तो वो रॉन को एक ऐसी लाइट देते हैं जो कि किसी भी प्रकाश को अपने अंदर समा सकता है और उसके बाद उसमें से प्रकाश निकाल भी सकता है। और वो हरमाइनी को एक किताब देते हैं और वो हैरी को देते हैं वो बॉल जो कि उसने पहले पार्ट में पहले गेम में जीती थी, और वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें वो छोड़ गए हैं। हैरी, वो तुम्हारे लिए हॉगवर्ट्स की ग्रिफिंडोर वाली तलवार भी छोड़ गया है, लेकिन अब वो चोरी हो चुकी है तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो तुम्हारी है तो तुम उसे खुद ढूंढ लो। फिर शादी आती है और सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूना भी आती है जो कि हैरी से बात करने की कोशिश करती है। फिर यहाँ पे वो आदमी भी हैरी को दिखता है जिसने कि वो न्यूज़पेपर में लिखी चीज़ें लिखी थी।
और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है जो कि डंबलडोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है, जो कि हैरी को पता ही नहीं होती कि एक गरुड़ द्वार यानी कि ग्रिफिंडोर नाम का विलेज भी है और डंबलडोर वहीं पे रहा करते थे और वहाँ पे एक औरत है जो कि डंबलडोर की बहुत खास थी। तो हैरी को ये सारी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती। फिर इन लोगों को एक संदेश मिलता है कि ये जगह अब सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ का पता वोल्डेमॉर्ट को चल चुका है और जल्दी से यहाँ से सब भाग जाएं। हरमाइनी, रॉन और हैरी को लेकर वहाँ से जल्दी से उड़न छू हो जाती है और एक आके कैफ़े में ये लोग बैठते हैं। फिर इन लोगों को दिखते हैं दो आदमी जिनके हाथ में छड़ियाँ होती हैं। ये लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये डेथ ईटर्स हैं जो कि इनको पकड़ने के लिए आए हुए हैं। फिर इन लोगों में घमासान लड़ाई होने लगती है जिसमें कि ये तीनों मिलकर उन दोनों डेथ ईटर्स को बेहोश कर देते हैं और उनकी मेमोरीज को छू मंतर यानी कि गायब कर देते हैं और ये लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से। हरमाइनी अपने साथ एक छोटा सा बैग लाई होती है जिसके अंदर उसने जादू किया होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तभी इन तीनों को याद आता है कि हैरी आज 17 साल का हो गया, लेकिन जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक उसकी बॉडी पे एक छाप है जिससे कि उसे मंत्रालय का कोई भी इंसान ढूंढ सकता है, इसलिए उन सभी को बच के रहना पड़ेगा। ये सभी जाते हैं सीरियस के घर में और इन लोगों को वो जगह सेफ लगती है। यहाँ पे हैरी को एक डायरी मिलती है और ये लोग सारे रूम्स में चेक कर रहे होते हैं तो इनको एक नाम दिखता है और ये वही नाम होता है जिसने पिछले पार्ट में उस लॉकेट को चुराया था जिसमें हुक्रक्स था जो कि इन लोगों को डिस्ट्रॉय करना था। लोगों को कुछ आवाज़ें आती है तो ये लोग एक दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वहाँ पे क्रिएचर होता है। ये लोग पूछते हैं कि ये लॉकेट कौन चुरा ले गया, तो वो बोलता है कि मंडंगस आया था और वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुरा कर ले गया और ये लॉकेट भी। तो हैरी बोलता है कि जाओ और मंडंगस को ढूंढ कर लाओ, तो क्रिएचर चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे डेथ ईटर्स आते हैं और वो लोग रोक लेते हैं उस ट्रेन को जो कि हॉगवर्ट्स जा रही होती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इसके अंदर हैरी भी होगा, लेकिन नेवल बोलता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है। फिर सीन दिखाया जाता है मंत्रालय का जहाँ पे बहुत सारे लोग आम लोगों को उठाकर उन्हें मार रहे होते हैं उनके खून की जांच करके, क्योंकि कुछ लोग उनमें से मगलू होते हैं। यहाँ पे हम मंडंगस को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ रॉन और हरमाइनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और हैरी सोचता है कि वो इस बॉल को कैसे यूज़ कर सकता है। तभी क्रिएचर मंडंगस को पकड़कर उनके पास ले आता है और उनके साथ आया होता है डॉबी भी, जो कि हैरी को देखकर बहुत खुश होता है और हैरी भी डॉबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये लोग मंडंगस से पूछते हैं कि वो लॉकेट कहाँ है, तो ये बोलता है कि वो तो मुझसे अम्बरिज ने ले लिया और बिना पैसे के ही। तो ये लोग प्लान बनाते हैं। ये लोग 3 डिफरेंट लोगों का फेस लेकर यानी कि रूप बदलू काढ़ा पीकर उन लोगों जैसे दिखने लगते हैं और चले जाते हैं अम्बरिज के पास और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जैसे तैसे करके अम्बरिज से वो लॉकेट छीन लेंगे। ये लोग खुद को फ्लश करते हैं और यही तरीका होता है उस जगह जाने का जहाँ पे सारे के सारे मंत्री होते हैं। इसमें ये लोग एक स्टैचू भी देखते हैं जो कि मगलुओं की औकात दिखा रहा होता है, जो कि बहुत बुरा होता है। फिर इनके पास एक आदमी आता है और वो रॉन से यानी कि उस आदमी से बोलता है कि जाकर मेरे ऑफिस की छत सही कर दो, और यहाँ पे रॉन उतर जाता है और हैरी भी, और हरमाइनी यानी कि वो औरत अम्बरिज के साथ चली जाती है। यहाँ पे हैरी एक रूम में घुसता है जहाँ पे मैड आई की आँख लगी होती है। वो उस आँख को चुरा लेता है और बहुत सारे पेपर्स देखता है जिससे कि उसे पता चलता है कि कौन कौन वोल्डेमॉर्ट के निशाने पर है। फिर हैरी और रॉन आपस में मिलते हैं और वो उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे रॉन की वाइफ यानी कि उस आदमी की वाइफ जिसका रॉन ने रूप लिया होता है उससे पूछताछ की जाती है और उसको मगलू बोला जाता है। और यहाँ पे हैरी बोलता है कि तुम झूठी हो, और यहाँ पे उसका असली चेहरा भी सामने आने लगता है। वो उस पर जादू करता है और वो लॉकेट उससे छीन लेता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे डीमंस और डेथ ईटर्स भी आ जाते हैं उनका पीछा करने के लिए। ये तीनों अपने असली रूप में भागने लगते हैं, सभी इनका पीछा करने लगते हैं। एक आदमी इनके पीछे आ भी जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं। और ये लोग जैसे ही छू मंतर होने वाले होते हैं तब तक एक आदमी रॉन का हाथ पकड़ लेता है और छू मंतर यानी कि गायब होते टाइम रॉन की बाजू में बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ जाती है जिससे कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये लोग गायब होकर आए होते हैं एक जंगल जैसे एरिया में, क्योंकि हरमाइनी नहीं चाहती थी कि डेथ ईटर्स या फिर डीमंस उसका सीरियस वाला घर देख ले जहाँ पे वो उनके पीछे आ जाए। यहाँ पे रॉन को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती है, इसलिए हरमाइनी उनका इलाज करती है। और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी रॉन तैयार नहीं है गायब होने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है। तो ये लोग अपना शेल्टर वहीं पर बना लेते हैं। अगले दिन ये लोग ट्राई कर रहे होते हैं उस लॉकेट यानी कि उस हुक्रक्स को डिस्ट्रॉय करने का। ये लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। रॉन बोलता है कि डंबलडोर ने तुम्हें हुक्रक्स ढूंढना तो सिखा दिया, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्यों नहीं बताया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।
हैरी जब भी सोता है तो उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं जिसमें वोल्डेमॉर्ट किसी से पूछताछ कर रहा होता है, किसी को मार रहा होता है, ये सारी चीज़ें। और वो अचानक से फिर अपने सपने से उठ जाता है। हैरी और हरमाइनी बात कर रहे होते तो हैरी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो हरमाइनी बोलती है कि वो लॉकेट निकालो। तो जैसे ही हैरी वो लॉकेट निकालता है उसको बेटर फील होने लगता है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जो भी उस लॉकेट को पहने रहेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेगा और उसका बिहेवियर बदला रहेगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इस लॉकेट को शिफ्टिंग में पहनेंगे। फिर यहाँ पे कुछ डेथ ईटर्स आते हैं, तो हरमाइनी को लगता है कि उन्होंने इनको देख लिया है, लेकिन इसने जो सुरक्षा कवच बनाया था उसकी वजह से वो डेथ ईटर्स इनको देख नहीं पाते। रॉन ने वो लॉकेट पहना होता है और हरमाइनी और हैरी साथ जा रहे होते हैं, तो रॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग उसको भूल चुके होते हैं ऑलमोस्ट, और ये दोनों आपस में ही बातें कर रहे होते हैं हमेशा। तो रॉन को लगता है कि हैरी और हरमाइनी के बीच कुछ चल रहा है। रॉन एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब हरमाइनी और हैरी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि हम कितने दिनों से ऐसे ही चल रहे हैं लेकिन हमें कोई भी अगला हुक्रक्स नहीं मिला, और जो हमें मिला है हम उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, और तुम लोग तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ हरमाइनी, तुम मेरे साथ चलोगी या फिर हैरी के साथ। तो हरमाइनी रॉन के साथ नहीं जाती, तो रॉन बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम लोगों के बीच कुछ चक्कर चल रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। जब रॉन चला जाता है तो हरमाइनी और हैरी गायब होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। हरमाइनी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, बुरा लग रहा होता है, तो हैरी उसको चीयर अप करने के लिए उसके साथ डांस करता है, लेकिन इससे भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। हरमाइनी को कुछ देर के लिए अच्छा लगता है लेकिन वो फिर से उदास हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हैरी उस बॉल को लेकर जो कि उसे डंबलडोर ने दिया था कुछ सोच रहा होता है। फिर वो उसे अपने मुंह से टच करता है क्योंकि जब उसने पहली बार उस बॉल को जीता था पहले गेम में तो उसने अपने होठों से उसे चूमा था, तभी उस पर एक चीज़ लिख कर आती है कि आई ओपन एट द क्लोज, यानी कि इन लोग को पता चलता है कि वो हैरी का स्पर्श पहचानती है। हरमाइनी को भी एक सिंबल हमेशा दिख रहा होता है जिसमें एक ट्रायंगल और सर्कल जैसी चीज़ होती है। ये लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इन्हें ग्रिफिंडोर विलेज में जाना चाहिए जहाँ पे प्रोफेसर डंबलडोर रहते थे, उनका जन्म हुआ था। तो वो लोग आकर हैरी के माता पिता की कब्र को देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैरी उदास हो जाता है। तभी हरमाइनी बोलती है कि हमें कोई देख रहा है दूर से। ये लोग उसके पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वही औरत है जो कि डंबलडोर की बहुत खास थी। हैरी उसके साथ बात करने लगता है। हरमाइनी को कुछ सही नहीं लग रहा होता है, वो दूसरी तरफ किताबें पढ़ने लगती हैं और वो कुछ ढूंढने लगती है, और हैरी उस औरत के साथ छत पे जाता है उसके पीछे पीछे और उससे डंबलडोर के बारे में कुछ पूछ रहा होता है। तभी हरमाइनी को कुछ आवाज़ें आती हैं और उसे एक एल्बम भी मिलती है। हैरी उस औरत से बात कर ही रहा होता है, तभी उस औरत को कुछ होने लगता है और वो देखते ही देखते एक नगीनी में बदल जाती है, यानी कि उस बूढ़ी औरत के अंदर नगीनी रह रही थी और वो हमला कर देती है हैरी पे। आवाज़ सुनते ही हरमाइनी तुरंत आ जाती है उसे बचाने के लिए। हैरी उससे लड़ रहा होता है लेकिन जैसे ही हरमाइनी आती है वो उस पर जादू करती है और वो नगीनी नीचे जा पड़ती है, और ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ से गायब होकर आ जाते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे हरमाइनी को उसके माता पिता लाया करते थे। और हैरी को पता चलता है कि उस झगड़े में उसका बॉन्ड यानी कि उसकी छड़ी टूट गई है, तो वो हरमाइनी से उसकी छड़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे जब तक मेरी छड़ी नहीं मिल जाती या मैं नई छड़ी नहीं लेता तब तक तो मुझे अपनी छड़ी दे दो। फिर रात में हैरी बैठा होता है सुरक्षा के लिए देख रहा होता है, तभी उसे एक हिरनी दिखती है और वो उसके पीछे पीछे जाता है। उसे लगता है कि ये कोई सिंबल हो सकता है, उसे कुछ तो मिलने वाला है। तो हैरी जब जाता है तो वहाँ पे नदी की बर्फ जमी होती है और उस बर्फ के अंदर जब वो लाइट जलाकर देखता है तो उसे ग्रिफिंडोर की तलवार दिख जाती है और उस तलवार को पाने के लिए वो बर्फ जैसे पानी में कूद पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को छूने वाला होता है वो लॉकेट जो उसने पहना होता है वो उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन उसे कोई आकर बचा लेता है और ये कोई होता है रॉन, जो कि जैसे तैसे करके इनके पास पहुंच जाता है। और हैरी बोलता है कि तुम इस चीज़ को यानी कि इस हुक्र को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि ये तलवार तुमने पकड़ी है तो ये तुमसे काम करेगी। जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है रॉन को कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं जो उसके मन का डर होता है। इसे दिखता है कि हैरी और हरमाइनी साथ में हैं और वो लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि रॉन तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे प्यार करूं। और उसे अपनी माँ भी दिखती है जो बोलती है कि मुझे हैरी जैसा बेटा चाहिए था रॉन, तुम्हारे जैसा नहीं। हैरी समझाता है कि ये सारी चीज़ें झूठ है, ये तुम्हारा दिमाग बना रहा है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो रॉन जैसे तैसे करके उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। फिर जैसे ही सुबह होती है
ये लोग हरमाइनी के पास आते हैं। हरमाइनी इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है, वो रॉन से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। रॉन बताता है कि मैंने ये लॉकेट डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे लगता है कि हरमाइनी ये सुनकर खुश हो जाएगी, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं होता। वो बोलती है कि तुमने बहुत गलत किया मुझसे दूर जाके। रॉन बोलता है कि मैं उसी समय तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, लेकिन मैंने जब ढूंढा तो तुम लोग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन जब मैं एक कैफ़े में सोया हुआ था तब मुझे डम्बलडोर की लाइट से एक आवाज़ आई जिसमें कि तुम मेरा नाम ले रही थी, और फिर एक रोशनी आई जो मेरे दिल में चली गई और मैं यहाँ पे पहुँच गया। फिर ये लोग जाते हैं लूना के फादर से मिलने के लिए, उस सिंबल का मतलब जानने के लिए जो कि इनको बहुत टाइम से दिख रही थी। और हैरी ने वही सेम सिंबल वाला लॉकेट लूना के फादर के गले में देखा था, इसलिए वो लोग आके इनसे पूछने लगते हैं। तो ये बोलता है कि क्या तुम लोगों ने मौत के तोहफों की कहानी नहीं सुनी? तो हरमाइनी बोलती है कि मैंने सुनी है, मैं तुम लोगों को पढ़ के बताती हूँ। तो वो पढ़ के बताने लगती है कि एक बार 3 भाई एक रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई होती है, लेकिन वो अपनी चतुराई से उस खाई को भरकर उस रास्ते को पार कर लेते हैं। तो मौत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपना जाल बिछाया होता है और वो तीनों भाई बच जाते हैं। तो मौत बहुत खुश होकर उनसे बोलता है कि तुम लोग कोई भी तोहफा मांगो। पहला भाई जो होता है वो बहुत अक्लमंद होता है, तो वो मांगता है कि मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी दो। तो मौत उसे वो दे देती है। दूसरा भाई जो कि बहुत घमंडी होता है, तो वो मौत से मांगता है कि मुझे एक ऐसा पत्थर दो जिससे कि मैं मरे हुए लोगों को वापस ज़िंदा कर सकूं। और तीसरा भाई जो कि बहुत विनम्र और बहुत शांत होता है, वो मांगता है कि मुझे एक ऐसा कपड़ा दो जिससे कि मैं सबसे बच सकूं और मुझे कोई देख ना सके। तो वो उसे भी दे देता है। जो पहला भाई होता है वो अपने छड़ी का प्रदर्शन करने लगता है, तो एक आदमी रात में आता है और उसे मार डालकर उसकी छड़ी को ले लेता है। दूसरा भाई जो कि अपनी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए, जो कि मर चुकी होती है, उस पत्थर का इस्तेमाल करता है। उसकी प्रेमिका असल जिंदगी में आकर खुश नहीं होती क्योंकि अब ये उसकी दुनिया नहीं होती, तो गम में आकर वो दूसरा भाई फांसी लगा लेता है और वो भी मर जाता है। लेकिन मौत उस तीसरे भाई को ढूंढ रही होती है जो बहुत सालों तक बच रहा होता है, वो अदृश्य चोगा पहन के। और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी मर्जी से वो चोगा अपने बेटे को देकर बहुत ही आसानी से मौत को गले लगा लेता है, यानी कि ना वो जीता ना वो हारा। और पहले दोनों भाई जिनसे कि मौत ने अपना बदला ले लिया होता है। तो यानी ये पूरी कहानी उन दोनों को सुना देती है। उसके फादर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, तो ये लोग पूछते हैं कि लूना कहाँ है। तो ये बताने लगता है कि मेरा लेख पढ़कर वोल्डेमॉर्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए उसने लूना को उठा लिया और अब मैं तुम्हें सौंप कर लूना को यानी कि अपनी बेटी को बचा लूँगा। फिर वो लेता है वोल्डेमॉर्ट का नाम, और उसका नाम लेते ही बहुत सारे डेथ ईटर्स आ जाते हैं वहाँ पे और उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भागते हैं जंगल की तरफ, लेकिन डेथ ईटर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हरमाइनी को जैसे ही लगता है कि अब वो लोग पकड़े जाने वाले हैं, वो हैरी के चेहरे पर जादू करती है और उसका चेहरा ही बदल देती है ताकि इन लोगों को पता ना चले कि वो हैरी ही है। और हैरी अपने सपने में कुछ देखता है जो कि वो हरमाइनी को भी बताता है। डेथ ईटर्स जैसे ही आते हैं हैरी को देखने, तो उसका चेहरा इतना ज़्यादा बुरा तरीके से बिगड़ा होता है कि वो पूछते हैं कि ये है कौन। तो वो तीनों अपना अलग अलग नाम बताते हैं, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं आ रहा होता। तो वो तीनों पकड़ के ले जाते हैं इनको बेलाट्रिक के पास। बेलाट्रिक बोलती है कि हो ना हो ये हैरी हो सकता है, लेकिन हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा, हम ऐसे ही वोल्डेमॉर्ट को नहीं बुला सकते। तो वो मेलफॉय को बुलाते हैं और वो किसी को भी पहचानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचान पा रहा हूँ। फिर बेलाट्रिक देखती है कि एक डेथ ईटर के हाथ में ग्रिफिंडोर की तलवार है, तो वो उससे छीन लेती है और बोलती है कि ये तलवार तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुमने पक्का मेरे कबर्ड में से इसको चुराया है। और हरमाइनी को रोककर वो उन दोनों को भेज देती है जेल के अंदर बंद करने के लिए। यहाँ पे वो लोग नीचे जेल में लूना से और 2 और लोगों से मिलते हैं। लूना बताती है कि इन लोगों ने हमें पकड़ के रखा है। यहाँ पे डॉबी आता है और डॉबी से ये लोग बोलते हैं कि लूना और उन दोनों लोगों को यहाँ से गायब करके ले जाओ। डॉबी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा हैरी उसको बोलता है। यहाँ पे पेटिग्रू आता है, लेकिन ये दोनों उसको मारकर ऊपर निकल आते हैं। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि हरमाइनी के हाथ पे इसने मड ब्लड यानी कि गंदा खून लिखा होता है, तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। ये लोग आते हैं बेलाट्रिक से लड़ाई करने के लिए। हरमाइनी का जादू भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो हैरी अपने असली रूप में आता है। बेलाट्रिक ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है कि हरमाइनी को छोड़ दो, लेकिन वो उसके गर्दन पे तलवार रख के होती है। और यहाँ पे फिर डॉबी आता है। डॉबी उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा झूमर गिराने वाला होता है, जिससे कि हरमाइनी कूद पड़ती है दूसरी तरफ यानी कि हैरी की तरफ, और बेलाट्रिक दूसरी तरफ रह जाती है। वो लोग अपना बॉन्ड वापस लेते हैं मेलफॉय से।
जो कि डॉबी और सारे के सारे क्रिएचर्स ब्लैक परिवार के वफादार होते हैं। तो बेलाट्रिक्स पूछती है कि डॉबी तुम अपने ही मालिकों से गद्दारी कैसे कर सकते हो। तो डॉबी बोलता है कि डॉबी किसी का गुलाम नहीं है, डॉबी आज़ाद है और वो अपने हैरी पॉटर दोस्त की मदद कर रहा है। ये लोग वहाँ से छू मंतर होने वाला जादू पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही बेलाट्रिक्स अपना चाकू उसके अंदर फेंक देती है, जो कि सीधा आके डॉबी को लगता है। और डॉबी यहाँ पे बोलता है कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा दोस्त मेरा हैरी पॉटर मेरे साथ है। और इतना ही बोलकर वो वहाँ पे मर जाता है। उसको देखकर सभी रोने लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा था। हैरी डिसाइड करता है कि वो बिना किसी जादू के डॉबी को एक परिवार के सदस्य की तरह दफनाएगा और वो लोग वैसा ही करते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट आया होता है प्रोफेसर डंबलडोर की कब्र को तोड़कर उनका बॉन्ड लेने के लिए, क्योंकि डंबलडोर के पास वही बॉन्ड होता है जो कि पहले भाई ने मौत के तोहफे में मांगा था और ये सबसे शक्तिशाली बॉन्ड होता है। और पहला पार्ट हो जाता है यहीं पे खत्म। इस मूवी का सीक्वल भी ऑलरेडी आ चुका है, वो भी बहुत सालों पहले, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी ही लाऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और सारे रीति रिवाज पूरे कर देना। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता के आया करो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।